Hi everyone, in this video we will check whether a string is a palindrome or not. सबसे पहले समझ लेते हैं पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोम कोई भी वर्ड जिसको हम राइट से पढ़ें या लेफ्ट से पढ़ें, या तो उसका कोई वर्ड है उसका अगर हम रिवर्स करते हैं तब भी वो सेम ही पढ़ा जा रहा है। जैसे मैडम, मैडम को हम क्या करते हैं, रिवर्स इधर से पढ़ें तो भी मैडम पढ़ा जाएगा और लेफ्ट से पढ़े तो भी मैडम पढ़ा जाएगा। इसको हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। लेफ्ट से भी और राइट से भी सेम रहता है, इसको हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। तो यही हमें चेक करना है। इसको चेक करने के लिए इस वीडियो में हम रिवर्स स्ट्रिंग बिल्डर के रिवर्स मेथड का इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, जो कि मैजिकल है। जावा ने बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व कर दी हैं। वन ऑफ दैम ये है कि हमें रिवर्स मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, जो कि मैं अपनी वन ऑफ द वीडियो में दिखा चुका हूँ कि रिवर्स कैसे करते हैं। आप लूप लगाओ, उसको एंड टू स्टार्ट वैल्यू को असाइन कर दो अगेन एक नए डेटा स्ट्रक्चर में, नए एक स्ट्रिंग बना के। तो वो वीडियो मैंने बना रखी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्ट्रिंग को हमें क्या करना है, चेक करना है। स्ट्रिंग हम मान लेते हैं कि सबसे पहले पॉजिटिव केस ले लेते हैं कि भैया मैडम हमारे पास है, ठीक है। इस स्ट्रिंग को हमें चेक करना है वेदर ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। मेथड बना लेते हैं चेक करने के लिए, पब्लिक स्टैटिक बुलियन है या नहीं, मतलब यस या नो रिटर्न करेगा। यहाँ पे लिख देते हैं मेथड का नाम, इसको देते हैं चेक पैलिंड्रोम, ओके। और इसमें हम जो स्ट्रिंग लेंगे str जो ऊपर से आएगी वो यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं। इनिशियली हम रिटर्न करा देते हैं क्या, फॉल्स। हम मान के चल रहे हैं कि वो पैलिंड्रोम नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बिल्डर हम बनाएंगे। स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बिल्डर ऑफ str डॉट, इसको हम कर देंगे रिवर्स डॉट। रिवर्स करने के बाद वापस से इसको कन्वर्ट कर देंगे हम स्ट्रिंग में। तो हमें स्ट्रिंग मिल गई, इसको हम बोल देते हैं रिवर्स स्ट्रिंग। अब क्या करेंगे, अब कोर जावा के बहुत सारे मेथड है इसको कंपेयर करने के लिए। अब इसमें देख लेते हैं भाई, इफ str डॉट इक्वल, इग्नोर केस लगा देते हैं, वो रिवर्स स्ट्रिंग, हम केसिंग यहाँ पे नहीं रख रहे हैं, केसिंग मैटर नहीं करेगी, एम कैपिटल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि भाई ये पैलिंड्रोम है या नहीं। अगर ये दोनों रिवर्स वाला और str जो हमारे पास ओरिजिनल है वो दोनों सेम हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, पैलिंड्रोम है। यहाँ पे हम क्या रिटर्न करा देंगे, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा अगर सेम नहीं है, ठीक है। ये प्रोग्राम है वही छोटा सा। चेक पैलिंड्रोम को कॉल कर लेते हैं str के साथ में, यहाँ पे बूलियन रिटर्न करेगा। इसको प्रिंट करा देते हैं कि भैया रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास में। प्रिंट कराएंगे तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, ट्रू। क्यों आएगा, क्योंकि मैडम एक पैलिंड्रोम है। हम लेफ्ट से पढ़े या राइट से पढ़े, दोनों तरफ से सेम आ रहा है। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ जोकर, कि पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम नहीं है क्योंकि राइट से लेफ्ट से कुछ अलग होगा। राइट लेफ्ट से होगा ये जोकर, राइट से होगा ये रेकोच। दैट्स इट, थैंक यू। Hi everyone, in this video we will use two-pointer approach to check the palindrome, whether a string is a palindrome or not. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कोई भी स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। यहाँ पर हम टू पॉइंटर अप्रोच यूज करेंगे, जो कि बेस्ट केस बनेगा यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या होगा हमारे पास। सबसे पहले हम मेन मेथड ले लेते हैं और इसमें बना लेते हैं स्ट्रिंग। पॉजिटिव केस का स्ट्रिंग ले लेते हैं और str इक्वल टू हम दे देते हैं रेस कार, ओके। और एक मेथड बना लेते हैं जो कि यस या नो रिटर्न करेगा पैलिंड्रोम के लिए। तो पब्लिक स्टैटिक
बुलियन यस या नो के लिए, एंड इस चेक पैलिंड्रोम दे देते हैं, चेक पैलिंड्रोम ओके। यहाँ पे आएगा स्ट्रिंग str, रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे ट्रू कर देते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं भाई, लॉजिक जो टू पॉइंटर अप्रोच कहता है कि हमारे पास 2 पॉइंटर होने चाहिए, एक स्टार्ट ले लेते हैं 0, एक इंट एंड ले लेते हैं str.length -1, क्योंकि जो इंडेक्स हमारा जो होता है यहाँ पे str.caret मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे, और वो इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम 0 to length -1 चाहेंगे, जो कि टोटल लेंथ टाइम चलेगा। लेंथ हमारी मान लीजिए 8 है, और अगर हम उसे 0 से 8 करते हैं तो 9 हो जाएगा, इसलिए हम 0 से 7 चलाएंगे, जो कि 8 बार होता है, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, जब तक स्टार्ट जो है वो एंड से कम है तब तक ये लूप हमें चलाना है, और इससे पहले एक और, ठीक है, विदाउट वेरिएबल हम करेंगे इसको सिंपल, ठीक है। यहाँ पे हम चेक करते हैं भाई, इफ str.caret start not equal to str.caret end, लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, रिटर्न फॉल्स। जहां पर भी मिसमैच आ जाएगा, यानी अगर मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ स्टार्ट और एंड, स्टार्ट एंड, स्टार्ट एंड, स्टार्ट एंड, मतलब यहाँ पे चेक करेंगे जो हमारी वैल्यू है वो स्टार्ट एंड के बराबर है या नहीं, क्योंकि राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट जो पैलिंड्रोम होते हैं वो सेम होते हैं। पैलिंड्रोम मैंने नहीं बताया क्या होते हैं। तो पैलिंड्रोम क्या होता है बेसिकली, पैलिंड्रोम होता है जिसको हम राइट से पढ़ें रेस को, रेस का, और लेफ्ट से पढ़ें तो भी रेस का, यानी दोनों तरफ से सेम पढ़ा जाता है, उसी को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। वही हम चेक कर रहे हैं, वही हमने कंडीशन लगाई है। यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, str.caret start और str.caret end जब बराबर नहीं है, जहाँ पे कैरेक्टर अलग हो जाए वहीं पे जो पैलिंड्रोम है वो कंडीशन फेल हो जाती है, इसलिए रिटर्न फॉल्स कर देते हैं। अदरवाइज क्या करेंगे, हम स्टार्ट को नेक्स्ट, यानी हमने ये और स्टार्ट एंड कंपेयर कर लिए, अब ये और ये कंपेयर करेंगे, फिर ये और ये कंपेयर करेंगे, सी और सी ये कंपेयर करेंगे, और मिडिल वाला मतलब वो तो एक ही है तो वो कंपेयर नहीं होगा, तो वो ऐसे कैसे रहेगा, तो इतना कंपेयर करेंगे, पता चल जाएगा कि भी पैलिंड्रोम है या नहीं, ठीक है। कोड समझ लिया, चेक पैलिंड्रोम, स्टार्ट ले लिया, एंड ले लिया, टू पॉइंटर अप्रोच है, चेक कर लिया स्टार्ट एंड के बराबर है या नहीं, जहां भी कैरेक्टर मिसमैच होगा वहीं से रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अब इसको कॉल कर लेते हैं, चेक पैलिंड्रोम, सो यहाँ पे इसको देते हैं इस पैलिंड्रोम, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास टू, और स्टार्ट खाली मैं रेस के लिए करूँ तो फॉल्स, ठीक है। तो ये टू पॉइंटर अप्रोच है हमारी, जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है या